स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश के 25 डेली यूज सेंटेंसेस। तो हमारा पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1, मुंह मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस। सेंटेंस नंबर 2, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, हाउ कुड यू स्टूप सो लो, हाउ कुड यू स्टूप सो लो। सेंटेंस नंबर 3, मैं मटर छील रही हूँ या फिर मूंगफली छील रही हूँ या मैं भुट्टा छील रही हूँ, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम शेलिंग द पीस या फिर आई एम शेलिंग द ग्राउंडनट या आई एम शेलिंग कॉर्न। क्योंकि शेलिंग का मतलब होता है किसी हार्ड चीज को फाड़ कर उसमें से दाने निकालना। और अगर आप कहते हैं मैं आलू छील रही हूँ या गाजर छील रही हूँ या मूली छील रही हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम पीलिंग द पोटैटोज या आई एम पीलिंग द कैरेट, आई एम पीलिंग द रेडिश। पील का मतलब होता है छिलके निकालना, किसी भी सब्जी के छिलके निकालने को इंग्लिश में पीलिंग कहते हैं। सेंटेंस नंबर 5, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ। रूफ होता है छत का बाहरी हिस्सा जिस पर हम लोग चल सकते हैं या बैठ सकते हैं। सेंटेंस नंबर 6, छत पर छिपकली है। यहाँ पर हमारा मतलब है छत का निचला हिस्सा, नीचे की तरफ वाला हिस्सा जो घर के अंदर अगर हम ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो हमें नजर आता है। हिंदी में हम दोनों को छत कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में छत के निचले हिस्से को हम सीलिंग कहते हैं। देयर इज अ लिजर्ड ऑन द सीलिंग, छत पर छिपकली है, देयर इज अ लिजर्ड ऑन द सीलिंग। सेंटेंस नंबर 7, तुमने उल्टी चप्पलें पहनी हैं। कई बार बच्चे पहन लेते हैं ना गलत चप्पलें या गलत शूज पहन लेते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में 2 तरह से कह सकते हैं। यू हैव स्वॉप्ड योर लेफ्ट एंड राइट स्लीपर्स, यू हैव स्वॉप्ड योर लेफ्ट एंड राइट स्लीपर्स। स्वॉप का मतलब एक की जगह दूसरी। या फिर आप कह सकते हैं यू हैव पुट योर स्लीपर्स ऑन द रॉन्ग फीट, यू हैव पुट योर स्लीपर्स ऑन द रॉन्ग फीट। कपड़े उल्टे करके सुखा दो। कई बार जब बहुत धूप होती है तो हम कहते हैं कपड़े उल्टे करके सुखा दो ताकि उनका रंग ना जाए, तो इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं हैंग द क्लोथ्स इनसाइड आउट, हैंग द क्लोथ्स इनसाइड आउट। सेंटेंस नंबर 9, मैं यूं गया और यूं आया, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि बहुत तेज भूख लगी है। इसको आप 3 तरह से कह सकते हैं, आई एम फैमिश्ड, I am famished, I'm extremely hungry, I'm extremely hungry, या फिर my stomach is growling, my stomach is growling। ये कमर तोड़ देने वाला काम है। This work is back breaking, this work is back breaking। जब आप झुक कर बहुत देर तक कुछ मुश्किल काम करते हैं, जैसे खेती हो गई, गार्डनिंग हो गई या सामान पैक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं बैक ब्रेकिंग वर्क। काश मैं आपसे मिल पाता, I wish I could meet you, I wish I could meet you। सेंटेंस नंबर 13, मेरा कोट पहनकर देखो, try my coat on, try my coat on। आप इसको और किसी चीज के लिए भी कह सकते हैं, try my suit on, try my dress on, try my trousers on। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मेरा कोई कपड़ा पहन कर देखिए। ये कपड़े पुराने हो गए हैं, these clothes are worn out, these clothes are worn out। सेंटेंस नंबर 15, ये कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं, these clothes have become too short। जैसे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं हर साल, these clothes have become too short। कपड़े इस्त्री करके तह कर दो, iron the clothes and fold them, iron the clothes and fold them। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब आयरन नहीं बोलेंगे, कपड़ों को इस्त्री करने को भी आयरन कहा जाता है, या फिर जो मेटल होता है, धातु होती है, उसे भी हम आयरन कहते हैं। लिखा IRON जाता है, बट हम बोलते हैं आयरन। आयरन द क्लोथ्स एंड फोल्ड देम। सेंटेंस नंबर 17, क्या मैं आपको जानता हूँ, डू आई नो यू, डू आई नो यू। मुझे तो आपका नाम तक नहीं पता, आई डोंट इवन नो योर नेम, I don't even know your name। सेंटेंस नंबर 19, मैंने आपको पहचाना नहीं, I didn't recognize you, I didn't recognize you। didn't जो है ये did not का contracted form है। मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, I am your distant relative, distant यानी दूर का, I am your distant relative। सेंटेंस नंबर 21, एक और हट जाओ, move aside, move aside। और अगर आप किसी को रिस्पेक्टफुली कहें कि आप प्लीज एक तरफ हट जाएं, तो बस आपको प्लीज लगा देना है, प्लीज मूव असाइड, प्लीज मूव असाइड। आमने सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड फेस टू फेस, स्टैंड फेस टू फेस। सेंटेंस नंबर 23,
क्या मुझे एक मिलेगा? कैन आई हैव वन? कैन आई हैव वन? पेट भर के खाओ। पेट भर के खाओ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ईट योर फिल। ईट योर फिल, जिसका मतलब होता है पेट भर के खाइए। सेंटेंस नंबर 25, फूंक मारो वो गर्म है। जैसे कोई गर्म चाय है या गर्म कॉफी है तो हम कहते हैं ना फूंक मार के पियो, कहीं आपका मुंह ना जल जाए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ब्लो ऑन इट, इट्स हॉट। ब्लो ऑन इट, इट्स हॉट। ब्लो ऑन इट का मतलब है फूंक मारो। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दीज 25 सेंटेंसेस। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।